हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल IITI नॉलेज में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जितनी भी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं होती हैं उनमें संचालित व्यवसाय यानी कि ट्रेड के विषय में कि जितनी भी ITI हैं उनमें कितने प्रकार के कोर्सेज संचालित होते हैं और उन सभी संचालित कोर्सेज में कौन सा कोर्स हम एडमिशन लें जिसमें कि हमें अच्छे रोजगार के अवसर प्राप्त हो जाएं और हम एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम आपको बता दें कि जो शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं होती हैं उसमें विभिन्न प्रकार के 2 ईयर्स के और 1 ईयर्स के कोर्सेज संचालित किए जाते हैं, जिसमें कि अगर हम तो दोस्तों जितनी भी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं होती हैं उनमें 2 ईयर्स के और 1 ईयर के कोर्सेज संचालित किए जाते हैं। यदि हम 1 ईयर के कोर्सेज की बात करें तो 1 ईयर के कोर्सेज में 2 सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन होता है नॉन टेक्निकल एंड दूसरा सेक्शन होता है टेक्निकल। तो नॉन टेक्निकल जो सेक्शन होता है, नॉन टेक्निकल सेक्शन में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। जैसे कि अगर हम इसमें बात करें, पहला नॉन टेक्निकल में जो फर्स्ट जो कोर्स होता है वो आपका होता है कोपा, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड होता है। दूसरा जो कोर्स होता है नॉन टेक्निकल में वो होता है स्टेनो। ये दोनों ही कोर्सेज 1 साल के होते हैं। अगर हम टेक्निकल कोर्सेज की बात करें तो टेक्निकल कोर्सेज में 1 ईयर में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। फर्स्ट यदि हम बात करें तो पहला जो नॉन टेक्निकल कोर्स है वो है आपका वेल्डर। सेकेंड अगर हम बात करें तो वो है आपका मैकेनिक डीजल। थर्ड यदि हम बात करें तो वो है ट्रैक्टर मैकेनिक। तो दोस्तों ये जो कोर्सेज होते हैं ये बहुत ही अच्छे कोर्सेज होते हैं 1 ईयर में, जो कि नॉन टेक्निकल सेक्शन में अगर हम बात करें तो नॉन टेक्निकल सेक्शन में आपका कंप्यूटर से रिलेटेड एक कोर्स होता है जिसको हम कोपा बोलते हैं। दूसरा इसमें कोर्स होता है स्टेनो। तो दोस्तों कोपा जो है आज के समय की जो आवश्यकता है कंप्यूटर बन गई है, तो और सभी संस्थानों में कंप्यूटर के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जहां की बहुत सारी फीस लगती है। लेकिन अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से कोपा का सर्टिफिकेट करते हैं तो सिर्फ ओनली 5,000 ही इसकी फीस होती है एवरी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, एवरी गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। और 5,000 रुपीज में आपको 1 ईयर का NCVT न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड कंप्यूटर का एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिसके द्वारा हम बहुत सारे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं रिलेटेड टू गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, डाटा एंट्री का काम कर सकते हैं। हम किसी भी क्षेत्र में कंप्यूटर का यदि कोई काम करना चाहते हैं तो हम इस कोपा ट्रेड के सर्टिफिकेट की सहायता से कर सकते हैं। इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर में भी कोपा के सर्टिफिकेट से हमको बहुत सारे अवसर प्रदान होते हैं, जैसे कि TCS कंपनीज होती हैं, विप्रो कंपनीज होती है, जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज होती हैं उन सभी में हमको एज ए असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की पोस्ट मिलती है और अच्छी सैलरी भी हमको प्राप्त होती है। दूसरे यदि हम कोर्स की बात करें जो कि है हमारा स्टेनो का कोर्स। स्टेनो का कोर्स आज की डेट में बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। स्टेनो का जो सर्टिफिकेट होता है, स्टेनो के सर्टिफिकेट से हमें हाई कोर्ट में वैकेंसी ओपन होती हैं, जो भी आपके रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट्स होते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स में हमको वैकेंसी ओपन होती है। जो कलेक्ट्रेट है, कलेक्ट्रेट में भी एक स्टेनो की पोस्ट होती है। साथ ही साथ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो MP में पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस विभाग में भी स्टेनो की पोस्ट से बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती हैं। SI स्टेनो, SI सूबेदार सबकी पोस्ट निकलती है। तो स्टेनो आज की डेट में बहुत, इससे दूसरा फायदा ये है कि स्टेनो करने से हम हिंदी टाइपिंग भी सीख लेते हैं तो हम CPCT क्वालिफाई कर पाएंगे। तो CPCT आज की डेट में एवरी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कंपलसरी कर दिया गया है और उससे हमको बहुत सारी वैकेंसीज भी आती हैं। तो स्टेनो का कोर्स भी बहुत ही अच्छा कोर्स है, इसको हम करके बहुत अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं टेक्निकल सेक्शन में। तो टेक्निकल सेक्शन में अगर हम 1 ईयर कोर्सेज की बात करें तो पहला व्यवसाय होता है आपका वेल्डर एक बहुत ही अच्छी ट्रेड है जिसकी सहायता से हम रेलवे में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और रेलवे में हम
जो है जॉब प्राप्त कर सकते हैं। वेल्डर जो है 1 साल का कोर्स होता है और हमको यहाँ पर सब चीज़ें सिखाई जाती हैं कि किस प्रकार से वेल्डिंग की जाती है, कंपोनेंट्स के पार्ट्स के कंपोनेंट्स को जोड़ा जाता है और भी बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हमको इसमें सिखाए जाते हैं, जिसकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज होती हैं, जो विभिन्न प्रकार के प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, उन सभी सेक्टर्स में हम वेल्डर के सर्टिफिकेट का उपयोग करके और अपने आप को एलिजिबल कर सकते हैं और उसमें जॉब प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि अभी यदि हम बात करें, अभी VE कमर्शियल मोटर व्हीकल्स है और वोल्वो कंपनीज है, मारुति सुजुकी मोटर्स है, इन सभी कंपनीज में जो है फैब्रिकेशन का जो वर्क होता है, फैब्रिकेशन के वर्क के लिए वेल्डर के ट्रेनीज को ही अपॉइंटेड किया जाता है। रेलवेज में जा सकते हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में जा सकते हैं और भी विभिन्न प्रकार की जितनी भी सेल और NTPC और जितनी भी नवरत्न और महारत्न कंपनीज होती हैं, उन सभी सेक्टर्स में हम वेल्डर की सहायता से, वेल्डर के सर्टिफिकेट की सहायता से हम जॉब प्राप्त कर सकते हैं और एक अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। और चूंकि ये 1 ईयर का ही कोर्सेस है, तो ये कोर्स करना आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। दूसरी अगर हम बात करते हैं मैकेनिक डीजल इंजन, तो मैकेनिक डीजल इंजन आज की डेट में ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में जो है बहुत ही अच्छा कोर्स होता है। मैकेनिक डीजल इंजन की सहायता से हम विभिन्न प्रकार के जितने भी कमर्शियल ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनीज हैं, उन सभी कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही रेलवे में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में, सेल में, गेल में, BHEL में, जितने भी महारत्न और नवरत्न कंपनी होती हैं, उन सब में भी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं और 1 ही साल का कोर्स होता है। तो ये कोर्स भी करना आप लोग सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा यहाँ एक 1 ईयर का कोर्सेस होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रैक्टर मैकेनिक। तो ट्रैक्टर मैकेनिक से भी बहुत सारी वैकेंसीज और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें, 1 ईयर कोर्सेस में सिर्फ यही कुछ विशेष ट्रेड होती हैं जिनको कि हम ITI से कर सकते हैं और ITI से करने के बाद में जैसे ही हम करेंगे वैसे ही हमको जॉब जो है प्राप्त हो सकती है। आपको ये भी इसमें फायदा होता है कि यदि आप ITI यदि कर रहे हैं तो ITI करते करते ही आपका कैंपस प्लेसमेंट भी हो सकता है। जितनी भी गवर्नमेंट ITI होती हैं, उन सभी ITIयों में आजकल प्राइवेट सेक्टर्स के बहुत सारे रोजगार देने के लिए बहुत सारी कंपनीज आती हैं और यहाँ से ट्रेनीज को अपॉइंटेड करती हैं, उनको जॉब प्लेसमेंट देती हैं। अब हम बात कर लें इनको एडमिशन लेने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होता है। तो हम सारी ट्रेडों में एडमिशन लेने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपके लिए होता है 10th क्लास, और 10th क्लास के परसेंटेज के आधार पर 10th क्लास के परसेंटेज के आधार पर आपका यहाँ पर एडमिशन होता है। अगर हम एडमिशन की बात करें तो इसका जो फॉर्म है, फॉर्म हमेशा एवरी ईयर जून, जुलाई, अगस्त महीने में MP ऑनलाइन के माध्यम से हम भर सकते हैं। MP ऑनलाइन से आपको इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट जाने की आवश्यकता नहीं है। हम MP ऑनलाइन से डायरेक्टली जाकर के अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अपनी क्वालिफिकेशन यानी कि 10th के अकॉर्डिंग, और फॉर्म भरने के बाद में मेरिट सूची जनरेट होती है और जैसे ही मेरिट सूची जनरेट होगी तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज किया जाता है कि आपको ये ट्रेड अलॉट हुई है। आप जो भी ट्रेड आपको अलॉट हुई है उस ट्रेड के डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप संबंधित संस्था में जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। इसकी जो फीस होती है वो भी आजकल इंस्टीट्यूट में जमा नहीं करनी पड़ती है, आपको MP ऑनलाइन से ही इसकी जो फीस का अमाउंट है वो फिलअप करना होता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं 2 ईयर कोर्सेज के लिए कि ITI में कितने प्रकार के 2 ईयर कोर्सेज होते हैं और कौन से 2 ईयर कोर्सेज की जो ट्रेड हैं वो सबसे बेस्ट होती हैं जिससे कि हमको सबसे पहले जॉब मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बता दें कि 2 ईयर कोर्सेज में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड होती है वो आपकी होती है फिटर। दूसरी जो ट्रेड होती है वो आपकी होती है इलेक्ट्रीशियन। ये दोनों ही ट्रेड तो सबसे बेस्ट होती हैं और इन दोनों ट्रेड से यदि हम ITI किए हुए हैं तो हमको, और यदि हमने अच्छे से मेहनत करके इनको पढ़ा है और स्टडी किया है और हमारे थोड़ी परसेंटेज 70+ हैं, तो हमें कोई भी किसी भी
स्ट्रीम में, किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आसानी से जॉब मिल सकती है। हम आपको बता दें कि एवरी ईयर ITI से लगभग 50 से 100 वैकेंसी एवरी ईयर अलग अलग कंपनीज में, प्राइवेट सेक्टर्स में, गवर्नमेंट सेक्टर्स में, दोनों में आते हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो वैकेंट पोस्ट होती हैं वो फिटर और इलेक्ट्रीशियन की होती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम ITI में फिटर और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की सहायता से बहुत अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं। तो ये तो हो गई आपके लिए फिटर और इलेक्ट्रीशियन की बात। इसके लिए भी जो क्वालिफिकेशन होता है वो 10th ही होता है, जिसको कि फॉर्म हमको फिलअप करना होता है MP ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही, जो कि आप आउटसाइड ऑफ इंस्टीट्यूट ITI में आने की आवश्यकता नहीं है। आप MP ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लिस्ट आएगी, लिस्ट में आपका यदि नाम होगा तो आप संबंधित ITI में जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे बेस्ट ट्रेड जो होती हैं वो आपकी होती हैं फिटर और इलेक्ट्रीशियन। इसके अलावा यदि हम बात करें 2 ईयर कोर्सेज में, तो 2 ईयर कोर्सेज में इसके अलावा एक ट्रेड होती है जिसको कि हम मशीनिस्ट बोलते हैं, मशीनिस्ट बोलते हैं। सेकेंड जो ट्रेड होती है 2 ईयर्स में वो आपकी होती है टर्नर। थर्ड जो कोर्स होता है आपका वो होता है MMV, जिसको कि हम मैकेनिक मोटर व्हीकल कहते हैं। तो ये जो 3 ट्रेड होती हैं, इन 3 ट्रेडों का भी आजकल गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा स्कोप है। इन सभी ट्रेडों से भी बहुत नंबर ऑफ वैकेंसीज ओपन होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मशीनिस्ट की, तो हमें मशीनिस्ट में मशीन ऑपरेट करने के लिए हमें बहुत सारी काम करने के लिए जो विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रीज होती हैं, मशीन ऑपरेट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स होती हैं, उनको ऑपरेट करने के लिए हमको मशीनिस्ट का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। दूसरा यदि हम बात करते हैं टर्नर के लिए, तो टर्नर एक बहुत अच्छी ट्रेड है जिसमें कि हम लेथ मशीन की सहायता से किसी भी कंपोनेंट्स को बनाते हैं, लेथ मशीन के हम ऑपरेटर बनते हैं। तीसरी यदि हम बात करते हैं कि मोटर मैकेनिक व्हीकल, तो मोटर मैकेनिक व्हीकल ये जो है, जो 1 ईयर कोर्सेज में हमने आपको अभी डीजल मैकेनिक कोर्स बताया था, तो डीजल मैकेनिक कोर्स का ही एडवांस रूप होता है। वो चूंकि डीजल मैकेनिक इंजन 1 साल का होता है, लेकिन मोटर मैकेनिक व्हीकल जो है 2 साल का होता है। तो इससे भी बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, आप अगर मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में जबलपुर में एक गवर्नमेंट फैक्ट्री है जिसको व्हीकल फैक्ट्री, तो उस व्हीकल फैक्ट्री में सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज होती हैं वो मोटर मैकेनिक व्हीकल की आती हैं। और इसके अलावा रेलवेज में भी मोटर मैकेनिक व्हीकल्स के पद आते हैं, मशीनिस्ट के पद आते हैं, टर्नर के पद आते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ये जो 3 कोर्सेज होते हैं, ये कोर्सेज पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 20 से 30 इंस्टीट्यूट में ही कराए जाते हैं। अगर हम बात करें फिटर और इलेक्ट्रीशियन की, तो फिटर और इलेक्ट्रीशियन तो ऑलमोस्ट सभी जितने भी ITIs हैं और सभी ITIs में फिटर और इलेक्ट्रीशियन का कोर्स कराया जाता है। लेकिन अगर हम इन 3 कोर्सेज की बात करें, तो ये जो 3 कोर्सेज होते हैं, ये 3 कोर्स बहुत ही कम इंस्टीट्यूट में होते हैं। तो इसमें क्या है, कंपटीशन थोड़ी सा क्या है, कम हो जाता है अगर हम बात करते हैं मशीनिस्ट की, टर्नर की और मोटर मैकेनिक व्हीकल्स की। तो ये जो कोर्सेज होते हैं, ये इतने अच्छे कोर्सेज हैं कि इसमें कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन कम होता है, तो हम इसमें आसानी से जो है एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं और जॉब हमको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम चौथे कोर्स की बात करें, तो चौथा कोर्स एक होता है आपका RAC, RAC। अगर हम RAC की बात करें, तो RAC मतलब होता है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो जो ये RAC कोर्स है, जिसको कि हम रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग बोलते हैं, ये भी आज के समय की उपयोगिता बन गई है। जितनी भी रेफ्रिजरेटर्स एंड AC से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज होती हैं, अगर हम प्राइवेट सेक्टर्स में बात करें तो LG है, और भी बहुत सारी कंपनीज होती हैं। उन सभी कंपनीज में RAC का कोर्स करके हम जो है एक बेहतर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए भी ITI में एक बहुत अच्छा कोर्स होता है जिसको कि हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। तो जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है उसमें जो है जो कोर्स होता है वो आपका होता है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक।
तो ये इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक भी 2 ईयर का ही कोर्स होता है। इस कोर्स को करने के बाद भी हम जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनमें हम जॉब प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ हम प्राइवेट सेक्टर्स में भी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से जॉब के अवसर हमको प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है 2 ईयर कोर्सेज में ITI में बहुत सारे कोर्सेज हमने आपको बताए कि इस प्रकार से इतने सारे कोर्सेज ITI में होते हैं जिनको की करके हम प्राइवेट सेक्टर्स में एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर्स में आसानी से जॉब प्राप्त कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। आज के लिए ऑल द बेस्ट।